Hare Krishna. Welcome to our Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. आज हम भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता में कितना चैप्टर है, कितना अध्याय है पता है आपको? 18 अध्याय है और उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला 6 यानी फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक उसमें भगवान ने कई नाना प्रकार के योग के बारे में, खास करके कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया। और जो अंतिम जैसे 13 से लेकर 18 अध्याय तक उसमें विशेष करके ज्ञान योग के बारे में ज्ञान दिया। और बीच के जो 7 से लेके अध्याय 12 तक उसमें भगवान ने भक्ति योग के बारे में ज्ञान दिया। तो भक्ति योग जो है वो बीच में है, जैसे सैंडविच की तरह। जैसे सैंडविच में जो क्रीम है वो एसेंस है, सार है, वो बीच में रखा जाता है, उसी तरह भक्ति योग को भगवान ने बीच में रखा है। तो ये टोटल 18 अध्याय है। और कितने श्लोक है? श्लोक है टोटल 700। तो 700 में से 574 यानी 574 श्लोक जो है वो बोला किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और 84 श्लोक बोला है अर्जुन ने। और 41 श्लोक बोला है संजय ने। और 1 श्लोक वो बोला है किसने? धृतराष्ट्र ने। तो जो पहला श्लोक है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसने कहा है? वो धृतराष्ट्र ने कहा। तो आइए आज हम उस श्लोक का उच्चारण करते हैं। चैप्टर 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि हे संजय, मेरी पुत्र और पांडु की जो पुत्र हैं वो जो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से, उन्होंने क्या किया? तो धृतराष्ट्र किन से पूछ रहे हैं? संजय से पूछ रहे हैं। और धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और वो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो उनको जानने का इच्छा था कि वहां पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने संजय को बोला। और संजय कौन थे? धृतराष्ट्र की सेक्रेटरी थे और वो धृतराष्ट्र के पास में बैठे हुए थे। तो संजय जो है वो व्यासदेव के शिष्य थे और व्यासदेव की ब्लेसिंग से वो दूर की चीज को भी देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र के रूम में, कमरे में बैठकर वो कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली में क्या हो रहा है उस चीज को वो एज इट इज देख पा रहे थे। तो इसीलिए संजय से धृतराष्ट्र ये पूछते हैं। तो संजय ये जो पिक्चर्स है, फोटोज है भगवद गीता में, तो ये जो फोटो है ये आप देखेंगे धृतराष्ट्र अपने रूम में संजय से पूछ रहे हैं। और तो उसके में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि वो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है और वहां पे सब एकत्रित हुए हैं अपनी कौरव और पांडव। तो वो दोनों एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं? युद्ध करने की इच्छा से। तो क्यों युद्ध करने की इच्छा हुई? तो उसकी वर्णन हमें मिलता है, श्रील प्रभुपाद देते हैं। जो पृष्ठभूमि है या जो सेटिंग द सीन, इंट्रोडक्शन से पहले प्रीफेस और प्रीफेस से भी पहले जो है आप देखेंगे वो सेटिंग द सीन। और वो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो आपने उसको समझा होगा। तो उसमें प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ये जो भगवद गीता है ये महाभारत जो इतिहास है, ये पृथ्वी के 5000 साल पहले की इतिहास है।
वो जो महाकाव्य है उसका अंश है भगवद गीता। तो वो उस महाभारत में ये वर्णन है कि उस समय एक राजवंश था, महान राजवंश था जिसका नाम था कुरुवंश। तो उस वंश में दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वो अंधे होने के कारण राज सिंहासन जो है किसको प्राप्त हुआ? पांडु को। लेकिन महाराजा पांडु बहुत ही अल्प आयु में उनका देहांत हो गया, और होने के बाद उनके जो 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो एक तरह से असहाय हो गए और वो धृतराष्ट्र के आश्रय में आ गए। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनके सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन। तो वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और पांडु के पुत्र वो सब एक ही साथ रहते थे, और जो है धृतराष्ट्र के एक तरह से संरक्षण में वो रहते थे, और उनको शिक्षा एक द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ, और भीष्म पितामह उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। तो एक ही साथ वो लोग रहते थे। और पांडु के जो पुत्र, जो पांडव के नाम से जाने जाते हैं, वो सब जो है धर्म के पद पे थे। उनके आचरण, उनकी चरित्र इतना सुंदर था कि सब लोग उनसे प्रसन्न थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब उनसे प्रसन्न थे। लेकिन जो दुर्योधन है वो, और क्योंकि दुर्योधन के प्रति आसक्ति था धृतराष्ट्र, वो भी उसमें शामिल थे, तो वो इन पांडवों से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे और नफरत करते थे। तो वो चाहते नहीं थे कि पांडव आगे जाके सिंहासन में बैठे। तो पांडवों को कैसे उनके अधिकार से वंचित किया जाए, उसके लिए दुर्योधन तरह तरह से गलत योजना बनाते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया? पांडवों को मारने का योजना बनाया। और धृतराष्ट्र, क्योंकि वो दुर्योधन के प्रति आसक्त थे, तो गलत होते हुए भी, जानते हुए भी कि वो गलत है, उनके प्रति आसक्त होते हुए वो भी गलत के साथ देते हैं, और उन्होंने प्लान बनाया पांडवों को मारने के लिए। पांडव असहाय थे और वो तो पूरा तरह से निर्भर थे धृतराष्ट्र के ऊपर, पर वो तो उनका तो अंत हो जाता। केवल उनके जो चाचा थे विदुर जी और परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो बच पाए। तो दुर्योधन के प्रयास असफल हो गया, लेकिन फिर भी वहां पे भी दुर्योधन रुके नहीं, उससे भी शिक्षा नहीं लिए। उन्होंने और प्रयास करते गए और पांडवों को वो दूत क्रिया में उनको गलत तरीका से छल करके पांडवों का हराने का प्रयास किया, और द्रौपदी को उस सभा में खींच के लेके आए जहां पे सारे पुरुष थे, राजा, राजकुमार, ये सब थे, और वहां पे द्रौपदी को असहाय अवस्था में उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया कौरवों के द्वारा, और द्रौपदी को हेल्प करने के लिए कोई नहीं थे, पांडव कुछ नहीं कर सकते थे। तो द्रौपदी उस समय ऐसी स्थिति में, जस्ट आप सोचिए कि सबके बीच में उनको बुला के उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। सारे शक्ति धृतराष्ट्र और उनके पुत्र के पास है, और तब द्रौपदी असहाय होके भगवान को पुकारते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के इंटरवेंशन से द्रौपदी का लाज का रक्षा होता है। और उसके बाद भी जो है पांडवों को दूत क्रिया में छल से हरा कर उनको वनवास में भेज दिया जाता है। तो 13 साल तक पांडव वन में रहते हैं। इस दौरान ये सब होते हुए भी पांडव जो है वो सब कुछ सहन करते रहे, वो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को जो है गार्जियन के रूप में देखते थे और उनके आश्रय में थे। तो पांडव जब वनवास करके वापस आए तो वो अपने अधिकार जब मांगे तो उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, उनको कुछ नहीं दिया गया। तो क्योंकि पांडव जो है वो क्षत्रिय थे, वो और कुछ कार्य कर नहीं सकते थे,
तो उन्होंने आके वो मांगा कि केवल 5 गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन उनको वो भी नहीं दिया और वो ऐसे बोलने लगे कि जो सुई के आगे जो मिट्टी आएगा उतना भी जमीन हम देंगे नहीं। तो जस्ट सोचिए कितना जो है पांडवों को छल किया जाए। तो इससे फिर युद्ध जो है अनिवार्य हो गया कि युद्ध तो होना ही है, कि युद्ध के बिना अब न्याय नहीं होगा। तो सारे जो पृथ्वी के अलग अलग जगह के अलग अलग देशों के जो राजा है और राजपुत्र सब अलग अलग 2 पक्ष बन गए। जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की साइड कौरवों के पक्ष में कोई राजा चले गए और कुछ पांडवों के पक्ष में आए इस युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन तब भी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में पक्ष से वो एक मैसेंजर के रूप में दुर्योधन के पास जाते हैं और समझौता करने के लिए, पीस करने के लिए कि युद्ध ना हो और पीसफुली उसको जो है समझौता कर ले और पांडवों को कुछ दे दे ताकि वो अपने राज कर सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाने के बावजूद भी दुर्योधन उस भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। तो फाइनली इस युद्ध का शुरू होता है और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण वो कई युद्ध करने की भूमिका में नहीं होते हैं और वो केवल एक एडवाइजरी या हेल्पिंग के रोल में रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान के अगर कोई चाहे तो भगवान की सेना ले सकता है या भगवान को ले सकता है जब भगवान युद्ध नहीं करेंगे, केवल एज ए एडवाइजरी रहेंगे। तो ये सुन के जो दुर्योधन है वो भगवान की सारे सेना लेके बहुत खुश हो गए और पांडव जो कि धर्म के रास्ते में थे, जो भगवान के भक्त थे, वो भगवान को स्वीकार किया और भगवान को अपने साथ रखा। तो भगवान ने पांडवों के पक्ष में अर्जुन की रथ की सारथी बन गए और फिर वो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वहां पे अब युद्ध शुरू ही होने वाला है और दोनों पक्ष के जो सेना है वो सब एकत्रित हो गया है और अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो इस समय जो धृतराष्ट्र है वो उत्सुक है कि अब जो सब दोनों पक्ष एक साथ हो गए हैं युद्ध करने की इच्छा से, अब क्या हुआ, वहां पे क्या फल होने वाला है। तो वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। तो वहां पे जो श्लोक के शुरू में आते हैं धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जो है आप सब जानते हैं कुरुक्षेत्र, तो वो जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कि ये इवन कुरुक्षेत्र के इस युद्ध से पहले भी वेद में इसका वर्णन आता है। ये इतना पुण्य भूमि है कि उस जगह पे इवन स्वर्ग के देवताएं भी वहां पे आते थे और धर्म के अनुष्ठान करते थे। तो ऐसे धर्म क्षेत्र में जो है धृतराष्ट्र सोचते हैं कि ये धर्म क्षेत्र वहां पे युद्ध में उस धर्म क्षेत्र का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। दूसरा उसको धर्म क्षेत्र का मतलब यह है क्योंकि उस क्षेत्र है जहां पे धर्म के रक्षा करने वाला धर्म के पिता भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित है, तो इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। तो इसमें धृतराष्ट्र के जो चरित्र है या उनका माइंड सेट का पता चलता है कि वो इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं मामका पांडवश्चैव, वो अपने पुत्र को और पांडु के पुत्र को वो अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, उनको विभाजन कर रहे हैं। वो डिवाइडेड उनका मेंटेलिटी है, शुरू से ही वो 2 दृष्टि से उनको देख रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। और वो चाह रहे थे क्या कि मेरे पुत्र, जबकि वो जानते हैं कि उनके पुत्र गलत है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे पुत्र का क्या हो, वही विजय प्राप्त करे और वही राज सिंहासन को प्राप्त करे। तो यहाँ पे और वो ये कह रहे हैं, संजय से जब कह रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन अंदर अंदर वो क्या कर रहे हैं, उनको भय भी हो रहा है
कि भय इसलिए हो रहा है क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र का पवित्र स्थान है, तो उसका कुछ प्रभाव होगा, और उसका प्रभाव किसके ऊपर होगा? जो धर्म के पक्ष में होगा, जो धर्म के पथ में है। और वो जानते हैं कि पांडव जो है वो हाँ धर्म के पथ में है, और उस जगह पे धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान है। तो पांडव की क्या होना चाहिए होगा? फेवर में आ सकता है वो। और दूसरी बात वो सोच रहे धर्म क्षेत्र के पवित्र स्थान के प्रभाव में दुर्योधन को ऐसा ना हो जाए कि वो युद्ध ना करके वो समझौता कर ले। तो ऐसे वो नहीं चाहते कि समझौता करें, चाहते युद्ध हो और पांडव क्या हो, जो है हार जाए। तो इस तरह से उनका भय भी है कि धर्म क्षेत्र का कोई प्रभाव इस युद्ध में ना हो। और लेकिन साथ साथ वो चाहते क्या है कि कौरव का पूरा विजय हो और पांडव जो है वो हार जाए, क्योंकि पांडवों के साथ में कोई बड़े योद्धा एक सच नहीं थे। सारे शक्ति जो है वो दुर्योधन, धृतराष्ट्र और कौरवों के साथ में था। लेकिन पांडवों के साथ में कौन थे? जिनका कोई नहीं है, उनका क्या है? भगवान होते हैं साथ में, क्योंकि पांडव धर्म के रास्ते में थे। तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धर्म के रास्ते में, सही रास्ते में हमें चलना है। और उसके अपोजिट में अगर चाहे पूरा दुनिया हमारे अपोजिशन में हो, लेकिन हमें जो है विश्वास पूरा रहना चाहिए कि भगवान हमारा साथ में होंगे, सिर्फ अगर हम धर्म के सही रास्ते पे हम रहे। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान क्योंकि वहां पे उपस्थित, स्वयं उपस्थित है, तो कितने भी शक्तिशाली कौरव की सेना हो और कितना भी जो है प्लॉटिंग प्लानिंग करें धृतराष्ट्र और उनके पुत्र, इन भगवान ये जो अवांछित लोग हैं उनको इस तरह से खत्म कर देंगे जिस तरह से एक धान खेती में जो जंगली पौधा है उसको जिस तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही भगवान इस युद्ध क्षेत्र में धृतराष्ट्र और उनके पुत्र को इस तरह से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। तो क्योंकि भगवान वहां पे उपस्थित है, वहां पे कोई अधर्म का विजय हो नहीं सकता। तो और फिर भगवान प्रभुपाद इस श्लोक में शुरू में बताते हैं तात्पर्य में कि इस भगवत गीता को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद गीता महात्म्य को फिर कोट करते हैं और बोलते हैं कि इस भगवत गीता को हमें बहुत गंभीरता से स्क्रूटिनाइजिंगली एक एक चीज को बहुत गहराई से पढ़ के हमें समझ के उसका अध्ययन करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं। हर एक श्लोक में हम क्या सीख रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम नोट कर सकते हैं। तो आप लोग नोटबुक रख रहे हैं? नहीं रख रहे तो एक खरीद लीजिए और रखना शुरू कर दीजिए। ये नोटबुक आपके लिए आपकी शेल्फ में एक मेडल से भी ज्यादा वैल्यूएबल होगा, और ये आप जीवन का किसी भी समय इसको आप रेफर कर सकते हैं, और आगे जाके आपके जो स्टूडेंट्स होंगे या आपके नेक्स्ट जनरेशन में को आप दे सकते हैं। दे विल थैंक यू फॉर दैट। तो इस तरह से हम पहले श्लोक को आज स्टडी किया। तो कल आप दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक को श्लोक अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के आइएगा, फिर हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।